नमस्कार। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। खैर, अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इस डर को जड़ से खत्म करने वाले हैं। हाँ, ये डर बहुत आम है। पर सोचिए क्या हो अगर मैं कहूँ कि ट्रिग्नोमेट्री असल में काफी आसान है। जी हाँ, बस इसे देखने का समझने का नजरिया सही होना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे ही आसान फॉर्मूले और मजेदार ट्रिक्स देखने वाले हैं जो इस सब्जेक्ट को एकदम आसान बना देंगे। और हाँ, कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर पहुंच ही जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या भला? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज के साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिश्ता है, बस उसी की पढ़ाई है। पूरा खेल इसी एक चीज पर टिका है। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गया। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री की अपनी एक भाषा होती है, उसे समझते हैं। और ये भाषा टिकी है इसके 6 सबसे जरूरी रेशियोज पर। ये हैं वो 6 रेशियोज: साइन, कॉज, टैन और फिर इनके ठीक उल्टे कोसेक, सेक और कॉट। मुझे पता है, इन्हें एक साथ देखकर यही लगता है कि अरे बाप रे, ये सब याद कैसे होगा। हाँ, मानता हूं ये थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक है। और ये ट्रिक है लैबकार ट्रिक। बहुत सिंपल है। एल से लंब, ए से आधार और कार से कर्ण। बस ये एक शब्द याद कर लिया तो साइन, कॉज और टैन के रेशियोज मुट्ठी में। और बाकी 3, वो तो बस इनके रेसिप्रोकल यानी उल्टे हैं। है ना कमाल की चीज। चलिए, अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी सिरदर्दी पर, वो वैल्यूज वाली टेबल। 0, 30, 45 डिग्री किसके मान क्या थे, ये याद रखना सच में एक चैलेंज होता है। तो इसके लिए भी एक सुपर ट्रिक है, खास तौर पर साइन की वैल्यूज निकालने के लिए। और एक बार साइन की वैल्यूज आ गई तो समझिए पूरी टेबल बनाना बच्चों का खेल है। ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है। देखिए, बस इतना करना है। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए मन में 0, 1, 2, 3, 4 सोचिए। अब इन सबको 4 से डिवाइड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 4/4 तक। बस साइन की सारी वैल्यूज बिना रट्टा मारे आपके सामने हैं। अच्छा, अब कॉस के लिए क्या करें? अरे वो तो और भी आसान है। जो साइन की वैल्यूज आई है ना, बस उन्हें उल्टे क्रम में लिख दीजिए। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की होगी, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की, और इसी तरह आगे भी। सिंपल। और टैन का क्या? उसके लिए तो कुछ याद ही नहीं करना। टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बस साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करते जाइए और टैन की वैल्यूज मिलती जाएंगी। देखा, कोई रट्टा नहीं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 3 सबसे पावरफुल नियमों की। इन्हें हम गोल्डन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ये वो औजार हैं जो मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसान बना देते हैं। इनमें से पहला और सबसे जरूरी, जिसे हम किंग फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला तो समझ लीजिए हर जगह काम आता है। अब दूसरी आइडेंटिटी के लिए एक मजेदार लाइन याद रखिए, 1 tan sec। बस ये 3 शब्द 1 tan sec, इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो उस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखा, उस छोटी सी लाइन ने कितना आसान कर दिया इसे याद रखना। बिल्कुल इसी तरह तीसरी और आखिरी गोल्डन आइडेंटिटी के लिए भी एक लाइन है, 1 cot cosec। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसका फॉर्मूला बनता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो बस इन छोटी छोटी ट्रिक्स से ये तीनों गोल्डन रूल्स अब हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि ठीक है, ये सब तो सीख लिया, पर इसका असल जिंदगी में क्या काम है? तो चलिए इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल देखते हैं हाइट और डिस्टेंस के सवालों में। यहाँ एक छोटी सी गाइड है जो बहुत काम आती है। अगर किसी चीज की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो टैन यूज होता है। अगर सामने की दूरी निकालनी है तो साइन, और अगर जमीन पर कोई दूरी नापनी है तो कॉस। ये छोटी सी बात याद रखने से सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स तो देख लिए। अब आखिर में कुछ खास टिप्स जो एग्जाम में बहुत मदद करेंगे।
ये है एग्जाम का गेम प्लान, एक तरह की चेकलिस्ट। सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हों, वैल्यूज वाली टेबल पर रोज एक नजर डाल लें, पेपर में हमेशा आसान सवालों से शुरू करें और सबसे जरूरी, सवाल पढ़ते ही उसका एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं। ये आदतें स्कोर में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो इन सारे तरीकों, ट्रिक्स और टिप्स के बाद अब सवाल ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए तैयारी हुई या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस नई समझ और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। याद रखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री एक मुश्किल चैप्टर नहीं, बल्कि एक